ओम गणेशाय नमः। जय जय भोले, जय शिव शक्ति, कोटि कोटि प्रणाम भोले। जय जय शिव शक्ति, कोटि कोटि प्रणाम। जय जय गणपति, कोटि कोटि प्रणाम। आप सब जो भी सुनने आ गए हैं, जो भी दर्शन पा रहे हैं भोले का, वो भोले की ही मर्जी है जो आप सब आ गए हैं। भोले का कुछ न कुछ संदेश आपको जो आशीर्वाद रूपी मिलेगा वो बहुत ही फलदायी होगा, बहुत ही फलदायी होगा। आप सब ज़रूर ही सुने, इसे पूरा पूरा सुनिएगा। कुछ न कुछ आशीर्वाद रूपी संदेश मिलेगा, उसे लाभ उठाइए। धीरे धीरे डमरू बजैया भोले बाबा, धीरे धीरे डमरू बजैया भोले बाबा। डमरू आवाज सुनी गंगा दौड़ल आई हैं, गंगा के जटवा समैया भोले बाबा। डमरू आवाज सुनी नगवा दौड़ल आई हैं, नगवा के हरवा बनैया भोले बाबा। डमरू आवाज सुनी बिच्छू दौड़ल आई हैं, बिच्छू के कुंडल बनैया भोले बाबा। धीरे धीरे डमरू बजैया भोले बाबा। डमरू आवाज सुनी सेवकन दौड़ल आई हैं, डमरू आवाज सुनी भक्त सब आई हैं, उनको के आशीष दिया भोले बाबा। उनको के आशीर्वाद दिया भोले बाबा। आ गए भोले बाबा। सावन है, सोमवार है, क्या कहना है। आ गए हैं ना, तुम सब भी आ जाओ और अपने अपने ढंग से अपनी अपनी आशीर्वाद को चुनो। देखो न क्या क्या दिए हैं, सभी के लिए है, सभी कोई चुन सकते हो। चुन के देखो, लाभ उठाओ। मैं अपने से आपकी आज्ञा को तो मैं अपने से संवारने में कितनी सक्षम हूँ, और क्या जो भी कार्य कर रही हूँ बाबा, देखो ना, वो तो देव देवी की इच्छा आशीर्वाद से ही कर पा रही हूँ। आप सब ये सोचते हो ना कि मैं तो रोज़ गुनगान सुनाती हूँ, साजना आवाज़ और गुनगुनान सुनाना शुरू कर देती हूँ। पर मुझे तो यही नाम मिला है, यही काम मिला है। आप सबको तो सुनना है, आप सुनिए और लाभ उठाइए। पर आज मैं भोले बाबा का अपना कल को अच्छा करने के लिए, मन चाही खुशी को पाने के लिए, ईश्वर का दर्शन संदेश आपकी मदद हो सकती है। तो अपना जीवन आप सबकी सलामती के लिए आप सबकी सलामती के लिए हेलो, सॉरी।
किसी की फ़ोन आ गई थी। हेलो। अच्छा करने के लिए, मनचाही खुशी को पाने के लिए ईश्वर का दर्शन संदेश ही आपकी मदद हो सकती है। मैं तो अपना जीवन आप सबकी सलामती के लिए, कृपा पाने के लिए दिन रात भी कम पड़ जा रही है, लेकिन मुझे विश्वास है भोलेनाथ पर, जिसके नाथ भोलेनाथ, वह नाथ नहीं है। सभी भगवान, सभी देव देवी भक्ति गुणगान के नाथ केदारनाथ है ना, केदारनाथ भी है। कोई कार्य में बाधा नाम का जगह नहीं है। सफलता की शिखर बहुत ही निकट है। मेरे महाकाल बाबा, महाकालेश्वर बहुत ही सफल रहा मेरी गुणगान की शुरुआत वहाँ से इंदौर जाने की, महाकालेश्वर से इंदौर जाने की रास्ता में जो गणपति जी का दर्शन मात्र से मेरी नैया के खेवैया कृपा किए, मेरी जागृति हुई और मैं आप सबके लिए इस काबिल बन गई। मुझे मेरी प्रार्थना को सुने जानने की आशीर्वाद भी मिल गई। मेरी प्रार्थना सुनी जाती है, मैं तो विश्वास कर ली हूँ। मुझे इस कार्य का प्रमाण भी मिल गया है। मुझे विश्वास दिलाने के लिए पूरी तैयारी है गणपति के पास। गणपति देव के पास रिद्धि सिद्धि के संग शुभ लाभ के साथ मेरी परीक्षा ली गई थी। मैं पास हो गई। सिर्फ मैं सभी के लिए जो सेवा मांगी उतने में ही मेरी रिजल्ट हो गई। मैं तो पास हो गई। बस सिर्फ मैं इतना ही बोली कि मैं सभी की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे सेवकाई दीजिए ना, मैं सेवा कर पाऊँ कि सभी को। बस इतनी सी छोटी सी मेरी परीक्षा का उत्तर से ही मैं पास हो गई। मेरी पूजा का, मेरी प्रार्थना का रूप मिल गया। अब तो जो भी आदेश मिल जाती है कि मेरी संदेश से किसको लाभ पहुंचा पाई हूँ, जो सिर्फ बिना विश्वास किए उनकी इच्छा पूरी हुई है। जो भी विश्वास किए हैं, बोल रहे हैं बाबा, उनकी पूरी हुई है इच्छा। ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। विश्वास से सभी देव देवी की बात से पहुँचा पाई हूँ। आप सभी से भी यही कहना है कि विश्वास नाम की चिड़िया को पकड़ना है। विश्वास नाम की कोई चिड़िया है क्या? उसे पकड़ना है, भगवान बोल रहे हैं, नहीं तो वो उड़ जाएगी। आप सबको कितना ख्याल करते हैं भोले बाबा। सबकी इच्छा की पूर्ति के लिए क्या क्या बात बोल गए। हमारे रिश्ते इतने मजबूत हैं कि हर रोज़ सुनाने के से बदलेगा जीवन। हर रोज़ जो सुनेगा सुनाएगा, जीवन बदल जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। जीवन जो सोचेंगे वही मिलेगा। बाबा अपने भक्त के ऊपर किस तरह से कृपा बरसाएंगे वे आश्चर्यजनक है। आप सबका ये सोमवार हमेशा के लिए बाबा का आशीर्वाद बनकर रह जाएगा। आशीर्वाद मिल रहा है।
मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये भक्ति गुणगान के अब ये भक्ति गुणगान है। भक्ति गुणगान को अनसुना नहीं करो। इसे सुनने से जिंदगी के कभी कलंक नहीं लगेगा। ऐसा बोल गए। संदेश को जल्द से जल्द अंत तक पहुंचाया जाएगा। आखिर इसमें क्या जादू है, ये तो बाबा भोले को पता है। इनमें जन्म स्थल यही है, शुरू हुई है आपकी बधाई। जन्म स्थल यहीं पर हुई है तो आपको बधाई दे रहे हैं भोले बाबा। मिलते ही आपके लिए हाँ हो जाएगी। जीवन में शुभता मिलते ही आपके लिए हाँ हो जाएगी। जीवन के सफलता का आगमन करेंगे। बाबा का बहुत बड़ी विश्वास है कि बाबा जो बोल रहे हैं कि जो भी कर लेते हैं, सुनते हैं, दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें रंक से राजा बनते देर नहीं। शिव चालीसा के पाठ करने से मात्र सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सभी कार्य संभव है। भोला माँ पार्वती के साथ बता गई, सुनो मेरे बच्चों, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। 2024 में आप सब भाग्यशाली सिद्ध हो जाओगे, भाग्यशाली साबित हो रहे हो। आप सबको सभी देव देवी देख रही हूँ। इतनी ऊर्जा मिल जाएगी कि किसी के काम आ सकते हो। पूर्ति मैं उसमें आपकी मेहनत रंग लाएगी। इतनी आप सब काबिल हो जाओगे, इतने मेहनती हो जाओगे। मेहनत आप सबकी मेहनत रंग लाएगी। जो भी इच्छा है पूर्ति करने के लिए पूरे सभी देव देवी के दर्शन है ना। भक्ति गुणगान के पिछले सभी जो सुमिरन किया हुआ है, जो भी संदेश दिया गया है, उसे जानने की ज़रूरत है, उसे सुनने की ज़रूरत है, दर्शन पाने की ज़रूरत है। ऐसा अगर करते हो तो भगवान की इच्छा का मान रखने से आप सबकी भलाई के लिए ही ये संदेश है। मनुष्य, दोस्त, रिश्तेदार अगर कुछ करेंगे तो सभी को पता चल जाएगी। पर गणपति जी या सभी देव देवी जो भी कुछ ज्ञान देंगे या सम्मान देंगे वो किसी को नहीं पता चलता है। इसीलिए मैं सभी देव देवी की संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। सच मानो मेरी एक भी शब्द नहीं है। मैं तो कैसे विश्वास दिला सकती हूँ, मेरी कौन सुनेगा। भोले बाबा, अब आपकी सेवक की प्रार्थना है। मेरी जो भक्ति गुणगान की जान में भरपूर ज्ञान की भंडार है वो तो बाबा ही जानते हैं। बाबा सब कुछ जान गए हैं। अब तुम सबको संदेश के द्वारा पहुंचाने का काम मेरा है। अब आप सब भी लाभ उठाएं। ओ मैं प्रत्येक में बांट रही हूँ, प्रत्येक भक्तों में बांट रही हूँ। आपकी आज्ञा को मैं अपने से संवारने में कितनी सक्षम हुई हूँ और क्या कार्य कर रही हूँ वो तो देव देवी की इच्छा
आपकी आपकी ही है ना बाबा। अब तो विश्वास करो बाबा, मैं तो सबको पहुंचा दे रही हूँ बाबा। आप मेरी